हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ईगल आई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कोशिश यही है कि कुछ बेहतर हो, आपका सिलेक्शन हो, इंग्लिश की जो समस्या है वो दूर हो। यहां पर मैं लेके आया हूं, आज का मेरा टॉपिक है नाउन। जब भी आप बचपन से फर्स्ट क्लास से हमारे सिलेबस में होता है नाउन 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 नाउन, व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यही चलता आता है। समझिएगा एग्जैक्टली नाउन क्या है यहाँ पर। हालांकि मैंने और क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन में कहीं में बता रखा है, बट हमारा यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक है नाउन। तो नाउन की बात करने वाले हैं हम लोग। तो नाउन है क्या, इसी की बात करेंगे, और नाउन पर बेस्ड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो आपको पता है, मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक शुरू करता हूं। ये नाउन की क्लास फर्स्ट है। क्या है भाई? क्लास फर्स्ट है। इसमें आपके लिए क्या क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। पूरा डिटेल में नाउन पढ़ाने वाला हूं, तैयार हो जाइए। ठीक है, तो समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नाउन है क्या, व्हाट इज द नाउन? तो कुछ लोग बोलेंगे, अगर इसको इंग्लिश में डेफिनेशन पता है वो तुरंत बोलेगा नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ये हो गया। पर एग्जैक्टली नाउन क्या है? तो हमारे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती, हमारे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती भाई। हमें पता करना है नाउन क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है। तो समझते हैं भाई, मैं आपको यहाँ पर बड़ी आसान भाषा में बताता हूँ, और आज के बाद जो भी नाउन मैं बताऊंगा भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। देखिएगा, चलते हैं। मैंने बोलना है, मैं कुछ आपको वर्ड्स बोलूंगा, कुछ वर्ड्स बोलने वाला हूं, जिसमें से जो नाउन होगा, अगर होगा तो यस, नहीं होगा तो नो, होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। तो चलते हैं भाई। हमारे पास पहले ये पेन है, नाउन है। कुछ लोग बोल रहे होंगे यस, कुछ लोग बोल रहे होंगे नो, है ना? मैं कर रहा हूं है ना, ये मैं है ना ऐसा ऐसे कर रहा हूं, ये नाउन है। कुछ लोग बोल रहे होंगे यस, कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं। आप जब क्लास ले रहे होंगे तो आपको करके ऐसे साउंड आ रहा होगा, करके ऐसे साउंड आ रहा होगा, क्या वो नाउन है? इसकी बात मैं करने वाला हूं। तो चलिए भाई, टाइम। अच्छा, एक और बात बताइए, मैंने ये नाउन है, ये इतना सा ये पॉइंट बनाया, ये नाउन है। तो एग्जैक्टली नाउन है क्या, समझते हैं। आपसे कभी भी कोई नाउन पूछे तो सीधी भाषा में बोलना यस सर, यस सर, यस सर, कुछ भी बोले, यस सर, यस सर, यस सर। क्योंकि एग्जैक्टली नाउन होता क्या है, किसी को पुकारने के लिए जो दिया जाने वाला शब्द है वो नाउन है। अभी तक मैंने जो भी पूछा वो नाउन था, जो पूछने वाला था वो भी नाउन था। तो नाउन की सही डेफिनेशन होती है आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड नाउन। याद रखना, जिसकी पहचान जिसके लिए किसी की पहचान ही नाउन होता है। जैसे आपने से क्या पढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग, तो ये क्या हो गया, नाउन। मैंने बोला पॉइंट, तो ये क्या हो गया, नाउन। मैंने अभी क्या बोला, ये करना, तो ये करना क्या हो गया, नाउन। तो कुल मिला के याद रखना, नाउन भी एक, प्रोनाउन भी एक नाउन है, एडजेक्टिव भी एक नाउन है, वर्ब भी एक नाउन है, एडवर्ब भी एक नाउन है, कंजंक्शन भी एक नाउन है। ये सब नाउन है। जिसे पुकारने के लिए शब्द है वो क्या है, नाउन। मैंने बोला टिक 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 टिक, अगर आप इससे पहचान पा रहे हो तो ये नाउन बन गया। तो समझ में आया? आज के बाद आपसे कोई भी नाउन पूछेगा तो सिर्फ यही बोलना है सब नाउन है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी, सर आपने प्रोनाउन भी एक नाउन बता दिया, एडजेक्टिव भी एक नाउन बता दिया, वर्ब भी एक नाउन बना दिया। उसको मैं ऐसे समझाता हूं, हर क्लास में समझाता हूं, इस पे भी समझाता हूं। समझना, आपको पता होना चाहिए कि जिसे मैं बोल रहा हूं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या इंसान है, हम लोग क्या इंसान है। क्या हम लोग की जाति सेम है? नहीं। तो ये जाति किस बेसिस पर बनी है भाई? काम के आधार पर। मैं यहाँ जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं, समझना। किसके आधार पर बनी है? काम के आधार पर। तो ये समझ लीजिएगा, काम के आधार पर जाति बनी है। तो जिसका जैसा काम उसकी वो जाति, यानी उसका वो नाम। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द नाउन की जगह पर आते हैं, यानी सब कुछ नाउन है, और जो नाउन को करता है रिप्लेस, यानी नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं वो होते तो नाउन ही है, पर उनका नाम बदल जाता है। वो क्या होता है? प्रोनाउन। जैसे हमारे पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है तो इंसान ही, पर उनका नाम बदल जाता है क्योंकि उनके रिलीजियंस अलग है। ठीक है ना? यहां पर समझते हैं। तो जो शब्द किसकी जगह पर आते हैं भाई? इन प्लेस ऑफ नाउन, ये वाला। तो नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं वो क्या है? प्रोनाउन। अब आपको पता है, यहां पर जो मैंने इसे मिटा देता हूं। अब यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है, नाउन और प्रोनाउन जो एक्शन करते हैं। क्या करते हैं भाई? नाउन और प्रोनाउन जो एक्शन करते हैं। तो जो एक्शन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। नाउन और प्रोनाउन जो एक्शन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्ब। और जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और जो वर्ब की क्वालिटी बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ठीक है, किसकी क्वालिटी बताता है? वर्ब की।
ये हो गया। फिर मैंने बताया था कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, पोजीशन। नाउन और प्रोनाउन की जो पोजीशन बताता है उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। और जो किसी को भी कनेक्ट करता है, किसी को भी क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। ये था। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर सुन लीजिएगा। ये सब नाउन है, पर नाउन का काम अलग, नाउन अलग, नाम अलग। नाउन का काम अलग, उसका नाम अलग। तो नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन जो एक्शन करते हैं वो वर्ब। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन कौन बताता है, प्रीपोजिशन। और जो किसी को भी कनेक्ट कौन करता है, कंजक्शन। अगर एक बात बताइएगा, इस नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी तो एडजेक्टिव ने बता दी, वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब ने बता दी। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताएगा, प्रपोजिशन की क्वालिटी कौन बताएगा, कंजक्शन की क्वालिटी कौन बताएगा, तो एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा। तो समझ लेना, एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। कंजक्शन की क्वालिटी कौन बताता है, ये याद रखना, एडवर्ब। और प्रपोजिशन की भी क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। इवन अपनी खुद की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। इतना मैंने आपको पहले बता चुका था, पर हम लोग बात करेंगे अभी नाउन की। ये डेफिनेशन होगी, आज के बाद नहीं भूलोगे। तो एडवर्ब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबकी क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। यहां से इतना ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब आते हैं नाउन्स को हम लोग। अब यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये सब नाउन है, पर काम अलग, नाम अलग। और याद रखना, नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन जो एक्शन करते हैं वो वर्ब, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन प्रपोजिशन, और जो किसी को भी कनेक्ट करता है वो कंजक्शन। और एक चीज याद रखना, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। इतना था। अब इसके बाद एक पेज ऐड करता हूं, समझना इसी में क्या है। तो जब हम लोग नाउन को पढ़ते हैं, जब हम लोग नाउन को पढ़ते हैं, तो नाउन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम लोग इसको पढ़ते हैं काउंटिंग बेसिस पर। किस बेसिस पर पढ़ते हैं भाई, काउंटिंग बेसिस पर। दूसरा हम इसको किस बेसिस, एक तो काउंटिंग बेसिस पर पढ़ते हैं, दूसरा किस बेसिस पर पढ़ते हैं, इसको क्वालिटी या यूज बेसिस या मैटर बेसिस पर। क्वालिटी या मैटर बेसिस पर। जब इसे काउंटिंग बेसिस पर पढ़ते हैं तो ये कहलाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। और जब याद रखना, या फिर जब ये, तो ये 2 होते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन और एक काउंटेबल नाउन। भाई सीधा सा बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिसे काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। एक बार बताइए, हवा को काउंट कर सकते हैं, पानी को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। तो ये कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। सैंड, रेत को काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन है, एक है, सिंगुलर हो गया, और एक से ज्यादा तो प्लुरल हो गया। तो काउंटेबल नाउन या तो एक होता है या फिर एक से ज्यादा। तो जिसे काउंट कर सकते हैं वो या तो एक होता है या फिर एक से ज्यादा। जब वो एक होता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर। और जब वो एक से ज्यादा होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, प्लुरल। ये हो गया। और क्वालिटी के बेसिस पर, इसके आधार पर ये नाउन कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन के बाद कौन सा आता है, कॉमन नाउन। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है, कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या आता है, मटेरियल नाउन। ये होता है, इनके बारे में बताया था। किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन में आता है, किसी की भी जाति। तो याद करो मैंने कैसे बताया था प्रॉपर नाउन को। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर के इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग नाउन को समझते हैं। समझना, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन। हाँ भाई, प्रॉपर नाउन क्या होता है मैंने आपको समझाया था, सबको याद होगा। तो दूसरे नंबर पर है हमारे पास कॉमन नाउन। अब एक एक को जिसको लिखेंगे उसी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको लिखेंगे उसी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। सुनो भाई, प्रॉपर नाउन में आता है पर्टिकुलर किसी का नेम। क्या आता है, नेम। कॉमन नाउन में आती है किसी की भी कास्ट। अब यह कास्ट का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, मैं समझाता हूं प्रॉपर नाउन में क्या है। जैसे मान लीजिएगा मैं पढ़ा रहा हूं,
यहाँ पर तो ये मेरी शर्ट टी शर्ट, अगर मैं टी शर्ट बोलूं तो दुनिया में ऐसी टी शर्ट है सबको टी शर्ट बोलते हैं, पर क्या हर टी शर्ट ईगल आई की है क्या? तो इसे टी शर्ट बोलेंगे तब ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। इसे एक और आसान भाषा में समझिए, अभी इसी पर वापस आता हूँ, दूसरी भाषा में समझिए। मैं इधर मुंह करके पढ़ा रहा हूँ, है ना, और पीछे बहुत सारे लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, तो मैंने पीछे से बोला अ बॉय प्लीज कम हियर, एक लड़के इधर आओ। अब बताओ वो लड़का आएगा कि नहीं आएगा? एक लड़के इधर आओ, बहुत सारे लड़के बैठे हैं, मैंने पीछे से बोला लड़के इधर आओ, तो लड़का आएगा कि नहीं आएगा? लड़का नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के, क्योंकि हर लड़के को लड़का बोलते हैं। बट अगर मैंने बोला राहुल, एक लड़के का नाम राहुल है, मैंने बोला राहुल इधर आओ, तो राहुल आएगा कि नहीं आएगा? राहुल आएगा। तो याद रखना पर्टिकुलर किसी का नेम किसमें आता है? प्रॉपर नाउन में। और याद रखना एक शब्द से पूरी जाति का पता चलता है, जैसे लड़का, तो लड़का किसमें आता है? लड़का किसमें आता है? कॉमन नाउन में। अब देखिएगा यहाँ पर ये लाइट लगी हुई है, दुनिया में ऐसी जितनी भी लाइट है सबको लाइट बोलते हैं, पर क्या हर लाइट को फिलिप्स की बोलते हैं? तो लाइट वर्ड किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। और प्रॉपर नाउन में क्या आएगा? फिलिप्स की लाइट। आपको पता है मेरे हाथ में ये पेन है, दुनिया में ऐसे जितने भी पेन है सबको पेन बोलते हैं, पर क्या हर पेन को फिलिप्स का बोलते हैं? तो सॉरी सीलो का बोलते हैं, तो सीलो का पेन किसमें आएगा भाई? प्रॉपर नाउन में। और पेन किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। ये वाली बात समझ में आ गई? तो रोड्स वर्ड बोल रहा हूँ, रोड रोड रोड, तो रोड दुनिया में जितने भी रोड है सबको रोड बोलते हैं, पर क्या हर रोड को महात्मा गांधी रोड बोलते हैं? तो महात्मा गांधी रोड किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में। और रोड वर्ड किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा आता है भाई? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या बात करते हैं? ग्रुप की। जैसे मान लीजिएगा बॉयज हैं, उनका ग्रुप बना दिया, जैसे मैंने स्टूडेंट था उनका ग्रुप बना दिया, स्टूडेंट का ग्रुप बनाया तो क्लास, क्या कहलाया? क्लास। तो क्लास कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। सोल्जर है, सोल्जर्स का एक ग्रुप बना दिया, उसे मैंने क्या बोला? आर्मी, तो आर्मी कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे प्लेयर है, प्लेयर का एक ग्रुप बना दिया, जिसे मैंने बोला टीम, तो टीम कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, जब जहां पर ग्रुप की बात होती है, वो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। ये ठीक है। फोर्थ नंबर पर आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं पहले कई बार बता चुका हूं भाई, समझना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है जिसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। अभी अभी मुझे यहाँ पर एसी चल रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है, तो ये कोल्डनेस, ये जो कोल्डनेस है, ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो याद रखना, जिसमें हम लोग फीलिंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फीलिंग्स की। बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई। और यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ नंबर पर आता है जिसमें हम लोग मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन आता है? मटेरियल नाउन। जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? प्रोडक्ट की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं। याद रखना, प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो कौन सा नाउन कहलाता है? मटेरियल नाउन। तो आपको ये बात समझ में आ गई? जो चीज जिससे बनी है वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड तो कॉमन नाउन है, पर बोर्ड की प्लास्टिक और लोहे की बात करूं तो वो कौन सा नाउन है भाई? मटेरियल नाउन है। ऐसे मैंने एग्जांपल समझाया था, याद करो। यहाँ जितने भी टीचर पढ़ाने आते हैं सबका नाम एम एस बघेल है क्या? तो एम एस बघेल किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में। जितने भी टीचर है सबको टीचर बोलते हैं, तो टीचर किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। टीचर का एक ग्रुप बना दिया, जैसे बोला मैंने स्टाफ, तो स्टाफ किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन में। और यहाँ पर कुछ टीचर अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, उनकी अच्छाई, उनकी गुडनेस किसमें आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब ये टीचर बने किससे? हड्डी पसली और मांस से, तो इनकी हड्डी पसली और मांस की बात करेंगे तो किसमें आएगा? मटेरियल नाउन में। इतना क्लियर है? इस पर बेस्ड मैं पूरी चीजें डिटेल में बता चुका हूं पहले इंट्रोडक्शन क्लास में, काफी क्लासेस में बता चुका हूं। अब समझिएगा, ये हो गया भाई हमारे पास। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन को काउंटिंग बेसिस पर। किस बेसिस पर पढ़ेंगे भाई? काउंटिंग बेसिस पर। और काउंटिंग बेसिस पर नाउन क्या होता है? जिसे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, जिसे काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग आते हैं, यहां पर इसी बेसिस पर। यहां से समझिएगा, ये वाला है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, रूल्स को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझना। ये रूल्स नंबर फर्स्ट है, पर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, सुन लो पहले। अभी इसमें कुछ नहीं, मैं जो बता रहा हूं समझना। आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? अनकाउंटेबल नाउन की। और अनकाउंटेबल नाउन की बात करो यार, लिखाना जरूरी है, पता है ना? हवा, पानी, जिसे हम रेत, याद रखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छाई, बुराई जितनी भी है सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, जिसे काउंट नहीं कर सकते। पर याद रखना, जिसे काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन। और वो दो होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लुरल, यानी एक को सिंगुलर और एक से ज्यादा प्लुरल। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने की। नाउन की प्रैक्टिस करने वाले हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने की। क्या होता है भाई समझना। रूल्स नंबर हमारा पहला ये है कि कोई भी वर्ड है, अगर उसमें हम लोग एस लगाएं या ईएस लगाएं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है ज्यादातर।
जैसे मैंने लिखना है, यहां पर हमारे पास वर्ड है सिंगुलर, एक वर्ड मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, मैंने लिखना है सिंगुलर और उसका प्लूरल मैंने लिखना है। तो आपको पता है मैंने यहां पर लिखा बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज। ऐसे यहां पर मैंने लिखना है टीम, तो टीम का प्लूरल क्या होता है? टीम्स। ऐसे मैं यहां पर और वर्ड लिख रहा हूं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैंने यहां लिखा गर्ल, तो गर्ल का प्लूरल क्या होता है भाई? गर्ल्स। ऐसे ही मैंने यहां पर लिखना है बुक, तो बुक का प्लूरल क्या होगा भाई? बुक्स। तो यानी ज्यादातर नाउन में एस लगा के प्लूरल बनता है, याद रखना, एस से एस लगा के प्लूरल बनता है, ठीक है ना? ये हो गया। अब अगले वाले रूल्स पर आते हैं, समझना ये रूल्स क्या है, ये वाला रूल्स क्या है, ये थोड़ा सा यहां पर, इसको मैं यहां समझा देता हूं, ये रूल्स जो है। सुनो, अब मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस लग रहा हो, डबल एस लग रहा हो, सी एच लग रहा हो, ओ लग रहा हो, एक्स लग रहा हो या फिर टी एच लग रहा हो, ये लग रहे हो, अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में लग रहे हैं तो उनका प्लूरल बनाने में हम लोग क्या ऐड करते हैं? ईएस। जैसे यहां पर बस में एस लग रहा है, तो बस का प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बसेस। ऐसे फॉक्स लग रहा है, तो फॉक्स का हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? फॉक्सेस। ऐसे यहाँ पर स्विच लिखा हुआ है, तो स्विच का प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्विचेस। आस का प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आसिस। कैनवास का अगर मैं प्लूरल बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कैनवासिस। ऐसे फिक्स का बनाऊंगा तो फिक्स का क्या हो जाएगा? फिक्सिस। और क्लास का बनाएंगे तो सबको पता है क्लास का क्या हो जाएगा? क्लासेस। चर्च का बनाएंगे, चर्च है, ये सी एच है भाई, तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? चर्चेस। ऐसे क्विज का बनाएंगे तो क्विज का क्या हो जाएगा भाई? क्विजिस। यानी जेड भी आता है, क्या आता है? जेड भी। टी एक्स का बनाते हैं, टैक्स का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टैक्सेस। डिश का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिशेस। ज्यादातर इसमें क्या आता है? एस एच भी आता है। बॉक्स का बनाएंगे तो यानी बॉक्स का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। इस तरीके से प्लूरल बनता है, यानी इनमें क्या लगेगा? ईएस लगेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, इस वाले में ये कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, क्या है भाई? यानी ये रेयर केसेस हैं। देखो इनके लास्ट में सी एच आ रहा है, फिर भी स्टोमक मतलब होता है पेट, अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो स्टोमक में केवल एस लगेगा। अब देखो रेडियस है, इसमें एस आ रहा है, बट इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस का डबल आई हो जाएगा। ऐसे लोकस का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लोसी। और ऑक्स का लिखेंगे, ये ऑक्स है, तो ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑक्सन हो जाएगा। इतना है, अभी इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, समझना। ये कुछ एक्सेप्शन केस है, मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है, अब आपको मैं बता रहा हूं तो आपने पढ़ लिया। इतना समझ में आया? फिर इसके बाद आता है हमारे पास रूल्स नंबर 3। आपको पता है कि जनरली किसी में भी ओ लग रहा होता है, क्या लग रहा होता है? ओ, तो उसमें ईएस ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? ऐड, किसी वर्ड में भी। तो यहाँ पर हीरोज लग रहा है, तो यहाँ पर एक लिख रहा हूं, बाकी आप बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा? हीरोज। एक लास्ट वाला बता देता हूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इकोस। इकोस हो जाएगा, इसका मतलब होता है गूंज। क्या होता है? गूंज। कार्गो होता है, कार्गो का मतलब होता है, याद रखना, कार्गोस, ये होता है हवाई जहाज का जो सामान होता है, जहाज पर रखा सामान। ये हो जाता है भाई यहां तक। मॉस्किटो में सब ये ईएस लगना है भाई, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है? ईएस लगेंगे। अब समझिएगा, कुछ हमारे पास एक्सेप्शन केस है, जैसे क्या है? कैंटो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैंटो। तो कैंटो में आपको कुछ नहीं करना, ये वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं इनमें क्या ऐड होगा? एस ऐड होगा। तो यानी ये एक्सेप्शनल केस है, इनमें ओ होने पर भी क्या ऐड होता है? एस ऐड होता है। तो ऐसे ही आप सब में लिख लीजिएगा। ऐसे लास्ट वाला मैं बता देता हूं, क्या लिखा हुआ है? क्वार्टोस। याद रखना, इन सब में आपको एस लगाना है। क्या लगाना है? एस ऐड करना है। यहां भी आपको क्या ऐड करना है? प्लूरल बनाने में एस ऐड करना है। कर लोगे? इजी है। चलते हैं अगले वाले पर। रूल नंबर 4 क्या आता है? अगर डबल वॉवल्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? डबल वॉवल्स। अगर मान लीजिएगा डबल वॉवल्स आ रहे हैं, डबल वॉवल्स आ रहे हैं, तो आपको पता है उसमें क्या ऐड होगा? एस ऐड होगा और ईएस ऐड होगा। ये हो जाएगा। क्या ऐड होगा? सॉरी, एस ऐड होगा, ईएस नहीं ऐड होगा, एस ऐड होगा। तो समझते हैं 20 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। तो यहीं पर ऐड कर देता हूं, ट्रीज का, जूस का, रेडियोस का, व्यूज का,
पोर्टफोलियोज का ये हो जाएगा। अभी देखो और तो नहीं है इसमें, ये हो गया। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है भाई, आपको पता होगा रूल नंबर 5 कि मान लीजिएगा एक जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है भाई, क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके साथ आ रहा है वाई, तो वाई चेंज हो जाएगा किसमें भाई, आईईएस में। यानी आप वाई को किसमें चेंज कर दोगे, आईईएस में। कैसे, तो मैंने लिखा क्राई, तो क्राई का क्राइस, ये थोड़ा अलग से टाइप हो गया है यहां पर, ये हो जाएगा कंट्री का, कंट्रीज, फैमिली का, फैमिलीज। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया। ये और बता दूं, रिप्लाई का क्या हो जाएगा, रिप्लाईज, ये हो जाएगा। यानी वाई को आप किसमें चेंज कर दोगे, आईईएस में। कब, जब वाई के साथ क्या आ रहा होगा, एक सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, कॉन्सोनेंट। बट अगर मान लीजिएगा, यहीं पर बोल रहा हूं, रूल्स नंबर जो अगला है, अगर वॉवल्स आ रहा है और वॉवल्स के साथ वाई आ रहा है, तो वाई में केवल इसमें एस ऐड होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो जैसे मैंने की लिखा, तो की का प्लुरल क्या होगा, कीस। डोंकी लिखा, तो डोंकी का प्लुरल क्या होगा, ये। क्यों हुआ, देखो वाई के साथ यहाँ वॉवल्स आ रहा है, इसलिए हुआ। क्या हुआ, वाई के साथ वॉवल्स आ रहा है, तो यहां पर मैंने लिखना है, याद रखना। तो इन सब में आप यही ऐड कर लोगे, सब में क्या ऐड हो जाएगा भाई, एस ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, एस। कर लोगे, इजी है। अब समझिएगा, एक रूल्स आपको पता है, कभी भी अगर एफ आ रहा होता है तो एफ को हम लोग चेंज करते हैं वीईएस में। किसमें चेंज कर देते हैं, वीईएस में। पर ज्यादातर 100% नहीं है, फिर भी ज्यादातर। अब याद रखिएगा, यहां पर इसको जैसे मैंने यहां लिखना है काफ, तो काफ का प्लुरल क्या हो जाएगा, काफ्स। क्या हो जाएगा, काफ्स। ठीक है ना, हाफ का हाफ्स, वाइफ का वाइफ, थीफ का थीफ। तो इसमें एक आपको एक चीज बता दूं, याद रखना, या तो यहां पर क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा हो, या फिर उसके साथ आ रहा हो सिंगल वॉवल्स। क्या आ रहा हो, सिंगल वॉवल्स। किसके साथ भाई, एफ के साथ। किसके साथ भाई, एफ के साथ। तो ये किसमें चेंज हो जाता है भाई, पता है, वीईएस में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, वीईएस में। जो आपके सामने है, क्या हो जाएगा, हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स। वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स, ये हो जाएगा। तो ऐसे लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। तो आपको पता चल गया भाई, ऐसे करके ये आपको करना है घर से। पर मैंने अभी भी बताया था ना कुछ एक्सेप्शन, बट एफ के साथ डबल वॉवल्स आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, डबल वॉवल्स आ रहा होगा, तो याद रखना उस कंडीशन में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो बिलीव का क्या हो जाएगा, बिलीव्स। ऐसी चीफ का क्या हो जाएगा, चीफ्स। यहां पर मैंने लिखा, इन सब में वही हो जाएगा। क्या लगेगा इन सब में, एस लगेगा। क्या लगेगा भाई, एस लगेगा। ठीक है, अगले वाले पर आते हैं। यहां पर ये है कंपाउंड नाउन। क्या है ये, कंपाउंड नाउन है। समझिएगा, जब अगर मैं कंपाउंड नाउन की बात कर रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या बताया भाई यहां पर, अभी सिंगुलर से प्लुरल बता रहा हूं। तो ये है कंपाउंड नाउन। इसमें अगर आपको प्लुरल बनाना है, एक नंबर में जरूर आता। तो ये देखो बात किसकी हो रही है, तो यहां पर बात हो रही है ब्रदर की, तो एस किसमें लगेगा, ब्रदर्स में। इसमें बात हो रही है कमांडर की, तो इसमें एस किसमें लगेगा, कमांडर में। मेड सर्वेंट में बात किसकी हो रही है, सर्वेंट की, तो एस किसमें लगेगा, यहां एस लगेगा। इसमें यहां एस लगेगा। अब यहां पर ये हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं मैन सर्वेंट की, मैन सर्वेंट की, तो इसमें यहां लिख करके बताता हूं। तो MAN का प्लुरल हो जाता है MEN, और ये हो जाएगा सर्वेंट में एस लगेगा। पर अगर मैं मैन नर्स की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, तो मैन नर्स हो जाएगा। अब यहां पर मैंने लिखना है मैन हेटर, तो ये MEN यहां पर, इसको मैं समझाता हूं इन दोनों को। इन दोनों में क्या है भाई, समझिएगा। सुनो, ये जो मैंने बताया ना, इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैन हेटर की जब हम लोग बात करते हैं तो समझना, जब ये मैन हेटर दे रखा है, इसी को समझाता हूं। तो यहाँ पर इसमें चेंज नहीं होता है, या मैन का मैन रहता है और हेटर में क्या लग जाता है, एस लग जाता है। ऐसे यहाँ पर मैन लवर की बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, एस लगता है, यानी यहाँ एस लगेगा। बोला सर ऐसा क्यों, इनमें तो चेंज कर रहे हैं। देखो, ये मैन सर्वेंट का मतलब है एक आदमी को बता रहा है सर्वेंट है,
यहाँ पर मैन नर्स का मतलब है एक आदमी जो नर्स है, बट अगर मान लीजिएगा मैन हेटर की बात करें तो इसका मतलब होता है आदमियों से घृणा करने वाला। तो बताइए ये एक आदमी से घृणा कर रहा है कि दुनिया के सभी आदमी से घृणा कर रहा है? तो आपको समझ में आया ये मैन वर्ड पूरी जाति के लिए आ रहा है, होल कास्ट के लिए आ रहा है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें भी बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है मनुष्य से आदमी से घृणा करने वाला, इसका मतलब है आदमी से प्यार करने वाला। तो आपको चीजें समझ में आ गई भाई यहाँ पर? तो इसमें क्यों नहीं चेंज किया? जब ये कॉमन नाउन ऐसे आ रहे होंगे तो याद रखना जब भी ये होल कास्ट के लिए आएंगे तब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलते हैं अगले वाले पर। इसमें बताइए भाई बेडरूम में किसमें एस लगेगा? रूम्स में लगेगा। स्टेप डॉटर में किसमें लगेगा? इसमें लगेगा। मोरनी होती है पी हिन का मतलब क्या होता है? मोरनी, इसमें लगेगा। यहां पर इसमें लगेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बात किसकी हो रही है? मेंबर्स की हो रही है। वुमेन कंडक्टर को इसको चेंज करते हैं, तो वुमेन कंडक्टर ये एक के लिए आ रहा है भाई, याद रखना। किसके लिए आ रहा है? एक के लिए आ रहा है। कंडक्टर में एस लगेगा। वुमेन इंजीनियर, और यहां पर वुमेन लवर, इसमें देखो ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा भाई? याद होगा क्योंकि ये वुमेन में कुछ नहीं होगा, यहाँ एस लग जाएगा। यहाँ पर ये भी चेंज होगा, ये भी, इसमें भी एस लगेगा, या ये भी चेंज होगा और इसमें भी एस लगेगा। बट याद रखना इसमें नहीं होगा क्योंकि ये वुमेन लवर्स का मतलब है औरतों से प्यार करने वाला। ये एक औरत से प्यार करने वाला नहीं है, दुनिया की जितनी भी औरत है उनसे प्यार करने वाला है भाई। अगले वाले पर आते हैं। यहां पर हम लोग बनाते हैं, देखो यार स्पेलिंग चेंज होती है भाई, स्पेलिंग चेंज होती है। जैसे मैन का प्लूरल बनाया तो क्या हो जाएगा? MEN। वुमेन का बनाया तो क्या हो जाएगा भैया? ए होना चाहिए था, ऑलरेडी यह गलत दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? वुमेन हो जाएगा। ऐसे यहां पर मैंने फुट लिखा तो फुट का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई? फुट का प्लूरल क्या हो जाएगा? फीट। टूथ लिखा तो टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा? टीथ। माउस लिखा तो माउस का क्या हो जाएगा? माइस। गूज लिखा तो गूज का क्या हो जाएगा? जहां डबल एस हो वहां डबल ही हो जाएगा। डोर माउस का क्या हो जाएगा भाई? डोर माइस। ये हो जाएगा। ये हमारे पास प्लूरल हो गए। स्पेलिंग चेंज करके याद रखना है, मैंने पढ़ रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी इस तरीके से करना है। इतना है भाई यहाँ पर, ये सेक्शन हमारे पास इतना है। अब चलते हैं यहाँ पर भाई, तो याद रखिएगा अभी मैंने आपको इतना सिंगुलर से प्लूरल आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पूरा करेंगे यहाँ पर अगली क्लास में, तो वो होगी नाउन 2 क्लास। चलते हैं भाई अगली क्लास में, मिलते हैं आपको, ठीक है? सी यू सून।